हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के वन लाइनर प्रश्नों को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से हेल्प हो सके। पहला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार। सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसके पहले जज या कह सकते हैं कि प्रथम जज कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे जी थे। साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश थे और उनके नाम क्या हैं? चैम्बर्स थे, लेमिनिस्टर थे और हाइट थे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में की गई है? तो 7 न्यायाधीशों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो किसको है ये अधिकार? संसद को है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। अगला देखते हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? मतलब एक मेन जज होगा प्लस 30 जो है वो एन अदर जज होंगे, तो कुल मिला के कितने न्यायाधीश हो जाएंगे? 31 न्यायाधीश हो जाएंगे। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो कितने वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष से अधिक होने पर उनको उनके कार्य से उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उनकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। और उनकी शक्तियां व न्यायाधीश को हटाने की विधि ये कहाँ से लिया गया है और गठन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला देखते हैं क्या है, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी जगह पर वकालत कर सकते हैं? तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपनी 65 वर्ष तक उसने वकालत कर ली है और उसके बाद वो किसी न्यायालय में जाके वकालत कर लेगा तो ऐसा संभव नहीं है, वो नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदाता बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बताया गया है। राष्ट्रपति जो है वो 143 के तहत उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। भारत की न्यायपालिका किस अवस्था में है? तो भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में है, वो किसी के
दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन किससे निहित होता है या फिर कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे उनको महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जी। इसको याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न पे स्टार कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जो थे वो हीरालाल जे कानिया जी थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो अभिलेख न्यायालय, यहाँ सही कर लीजिएगा, का स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो न्यायालय का स्थान इस बारे में बताया था। अगला देखते हैं, आधार की संरचना किस घोषणा में की थी? ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट है, न्यायालय का स्थान नहीं होगा यहाँ पर केशवानंद भारती वाद में जो हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया था। तो केशवानंद भारतीवाद में जो है इसकी घोषणा की गई थी, तो आप इसको सही टिक कर लीजिए केशवानंद भारतीवाद में। और न्यायालय का जो स्थान है इसका ये उत्तर गलत है। अगला देखते हैं, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। भारत के यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, अर्थात राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का वो संभालता है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? तो वाई.वी. चंद्रचूड़ जी जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1978 से 1985 तक था। इसको याद रखिएगा, कार्यकाल कब तक था इनका? 1978 से 1985 तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश होने की इसमें अर्हता बताई गई है कि उसको क्या करना होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। तो पहला है कि कम से कम 10 वर्ष तक उसने उच्च न्यायालय में वकालत की हो, और दूसरा है वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। इस स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला हमारा टॉपिक आ गया है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो अवधारणा है या फिर कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो 214 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 216 में दिया गया है। और भाग कौन सा है? भाग 6 है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के वर्तमान में 25 न्यायालय हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम कौन से न्यायालय में है? सिक्किम उच्च न्यायालय में है। भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? यहाँ पे प्रश्न देना चाहिए था कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को सही कर लीजिए। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और यहाँ से अगला प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इस प्रश्न को भी सही कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो यहाँ पर होगा 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है या जज है वो अपने पद तक रह सकता है। 65 वर्ष की आयु सुप्रीम कोर्ट के लिए है। 62 वर्ष की आयु हाई कोर्ट के जज के लिए है। अगला है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ जी हैं। लीला सेठ जी ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे का अधिकार किसको है? ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। इसमें प्रश्न होना चाहिए कि एक न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 222 के तहत राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को दूसरे राज्य के कोर्ट में न्यायाधीश के लिए भेज सकता है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो भारत का चलित न्यायालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का मानसपुंज है। अगला है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? तो सबसे अधिक अस्थायी और स्थायी खंडपीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत संविधान के संविधान के जो भी निर्देश हैं परावर्तित करने के लिए वो 226 के तहत परावर्तित किए जाते हैं। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से उसके वेतन भत्ते का संबंध होता है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ कि अगर दो या दो से अधिक हाई कोर्ट के लिए किसी एक जज को नियुक्त किया जाता है या किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए किसी एक
हाई कोर्ट होता है, तो वो किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 231 में बताया गया है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।